जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल आर्मी क्लर्क स्टडी में। आज आप लोगों के लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चंस। यह क्लास आर्मी के लिए स्पेशल है। भाग 1 में आप लोगों का सामान्य ज्ञान है और भाग 2 में विज्ञान है। टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट है, जिसमें से आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग 28 का आंसर सही करें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के सामने दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ए नंबर में दिया गया है हम लोग का निर्वाचित सांसद व विधायक, और बी में दिया है सांसद विधायक मंडलों के सदस्य, और सी में है भारत के नागरिक, और डी में दिया गया है सांसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसद व विधायक करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है 2 नंबर में। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में कौन सा तथ्य गलत है? ए नंबर में हम लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और बी में हम लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है। सी में है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और डी में दिया गया है राष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य है राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाता है। ए नंबर में दिया गया है प्रधानमंत्री, बी में दिया है लोकसभा, सी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी में है हम लोग का भारत की संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। जो भी इसका राइट आंसर डी दिए हैं उनका सही हो जाएगा। भारत की संसद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकते हैं। ए नंबर में दिया है भारत का महान्यायवादी, और बी में है राज्यों के राज्यपाल, सी में दिया गया है उपराष्ट्रपति, और डी में दिया गया है उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर उपराष्ट्रपति। जो भी दिए हैं आंसर उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ए नंबर में हम लोगों को दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष, बी में है राष्ट्रपति, सी में दिया है प्रधानमंत्री, और डी में है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है? ए नंबर में दिया गया हम लोगों का प्रधानमंत्री, बी में दिया है राष्ट्रपति, सी में है गृह मंत्री, और डी में दिया है मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है मौलिक अधिकार अब कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। मौलिक अधिकार 6 हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? ए नंबर में दिया है 65 वर्ष की आयु तक, बी में है पूरे 5 वर्ष तक, सी में दिया है राष्ट्रपति की मर्जी तक, डी में दिया है प्रधानमंत्री की मर्जी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर राष्ट्रपति की मर्जी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है
राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ए नंबर में दिया है 2, बी में दिया है 7 और डी में दिया गया हम लोग का सी में है 10 और डी में है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 10 का सी नंबर हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो जो लोग भी इसका सी नंबर आंसर किए हैं उन लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 356। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए नंबर में दिया है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है लोकसभा का स्पीकर और डी में है राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 12 का बी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो भी आंसर किए हैं उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए नंबर में दिया है संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, बी में दिया गया है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और सी में दिया है कम से कम आयु 35 वर्ष हो और डी में दिया गया है कम से कम आयु 30 वर्ष हो। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कम से कम आयु 30 वर्ष हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है 14 नंबर में, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? ए नंबर में दिया है राज्यसभा और बी में है लोकसभा, सी में दिया गया है संसद और डी में दिया है उच्चतम न्यायालय। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर। जो भी लोग सी नंबर आंसर दिए हैं उनका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, किसने तो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 अवधियां यहाँ पर 2 छूट गया है। ए नंबर में दिया है एस राधाकृष्णन, बी में दिया है वीवी गिरी और सी में दिया है हम लोग का बीडी जेटी और डी में है एम हिदायतुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 15 का ए नंबर हो जाएगा, एस राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है 16 नंबर में, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है? ए नंबर में दिया गया है 245, बी में है 233, सी में है 238 और डी में है 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 250। इसका राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है जो 250 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य की वर्तमान संख्या है? ए नंबर में दिया है 245, बी में दिया है 233, सी में दिया गया हम लोग का 238 और डी में है 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 245। इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में के वर्तमान सदस्य 245 हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है 18 नंबर में, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है? ए नंबर में दिया है 545, बी में है 543, डी सी में हम लोग का 552 और डी में है 530। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 552 इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए नंबर में है उपराष्ट्रपति, बी में दिया है प्रधानमंत्री, सी में दिया है राष्ट्रपति और डी में दिया गया है स्पीकर। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो हम लोग का स्पीकर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग डी को टिक किए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश राज्यसभा के सबसे अधिक सदस्य हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? ए नंबर में है राज्यसभा के अध्यक्ष को, बी में है सदन के नेता को और सी में है लोकसभा के अध्यक्ष को और डी में है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु हम लोग 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, पहला आम चुनाव 1951 में शुरू होकर किस वर्ष में खत्म हुआ? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 1951 से 1952 में खत्म हुआ, 1 साल चला था पहला आम चुनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? ए नंबर में है 2 घंटे, बी में है 1 घंटा, सी में है आधा घंटा और डी में है कोई भी नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में शून्यकाल जो है वो 1 घंटा का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो हम लोगों का है 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु हम लोगों की 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो हम लोगों का 6 साल का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर हो जाएगा, 6 साल का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है 27 नंबर में, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ए नंबर में दिया गया है राष्ट्रपति, बी में दिया है संसद, सी में दिया है संघीय मंत्रिपरिषद और डी में दिया है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो वो संसद हटा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, चुनाव के समय की ये चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करवाना होता है? ए नंबर में दिया है मतदान आरंभ होने से 24 घंटे पहले, बी में दिया है मतदान समाप्त होने से 24 घंटे पहले और सी में है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले और डी में दिया है मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो चुनाव के समय से चुनाव प्रचार बंद कराया जाता है वो हम लोगों का मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे पहले।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ए नंबर में है राष्ट्रपति, बी में है वित्त मंत्री, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है अध्यक्ष। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है वो अध्यक्ष करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में हैं? ए नंबर में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में दिया है मध्य प्रदेश और डी में दिया है राजस्थान। तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है।